नमस्कार। चलिए आज आपको वृंदावन की गलियों में ले चलते हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनने जहां एक माँ का प्यार और एक देवता की भक्ति आमने सामने आ खड़ी हुई। ये कहानी है एक असाधारण टकराव की जो एक दिव्य इच्छा और एक माँ के डर के बीच हुई थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है बस इस एक विचार से। जैसे ही भगवान शिव को पता चलता है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी लगन पैदा होती है कि बस किसी तरह उनके दर्शन हो जाएं। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये एक भक्त की अपने भगवान से मिलने की तड़प थी। तो फिर शिव क्या करते हैं? वो अपने दिव्य धाम कैलाश पर्वत से उतरते हैं और वेश बदलते हैं, एक साधारण घूमते फिरते योगी का। उनका लक्ष्य बस एक, किसी भी तरह नंदगांव पहुंचकर अपनी असली पहचान छिपाकर शिशु कृष्ण की एक झलक पा लेना। अब सोचिए, वो नंदगांव के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां गोपियों से अपनी इच्छा बताते हैं कि जाओ यशोदा मैया से कहो कि एक योगी उनके लल्ला से मिलने आया है। एक सीधी सादी सी विनती, पर उन्हें क्या पता था कि ये विनती एक जबरदस्त टकराव की वजह बनने वाली थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात आती है एक माँ की, यशोदा मैया की। देखिए, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होता है और वो उसे हर खतरे से, हर बुरी नज़र से बचाना चाहती है। तो जब यशोदा अपने महल की अटारी से नीचे झांकती हैं, तो उन्हें क्या दिखता है? कोई शांत सौम्य योगी नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म, गले में मुंडों की माला, फुपकारते हुए सांप। सोचकर ही डर लगता है। अब बताइए, कोई भी माँ अपने नन्हे से बच्चे के पास ऐसे किसी को आने देगी भला? तो यशोदा का जवाब बिल्कुल साफ था, बिल्कुल नहीं। उनका डर बिल्कुल जायज था, है ना। वो अपने नन्हे से कान्हा को किसी भी तरह के डर से, किसी भी अनहोनी से दूर रखना चाहती थीं। उस एक पल में एक माँ का प्यार किसी भी देवता की भक्ति पर भारी पड़ रहा था। तो अब दरवाजे पर एक अजीब सी स्थिति बन गई। एक तरफ एक भक्त जो हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ एक माँ जो झुकने को तैयार नहीं। और कमाल की बात यह है कि अपनी अपनी जगह दोनों ही सही थे। दोनों के बीच बातें होती हैं। यशोदा कहती हैं, मेरा बच्चा कोमल है, वो डर जाएगा। तो शिव जवाब देते हैं, अरे तुम्हारा बच्चा तो वो है जो शेषनाग की शैया पर सोता है। अब सोचिए, यशोदा को ये बात कैसी लगी होगी। उन्हें तो अपने बेटे का ये दिव्य राज पता ही नहीं था। उन्हें तो ये एक ताना सा लगा। जब कोई तर्क काम नहीं आया, तो यशोदा मैया ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने एक सोने का थाल मंगवाया, उसे कीमती चीजों से भरा और योगी से कहा, ये सब ले लो, आशीर्वाद दो और बस चले जाओ। पर शिव का संकल्प तो कुछ और ही था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बस दर्शन के लिए आया हूं और दर्शन करके ही जाऊंगा। उनका इरादा पक्का था। अब तो बात आर पार की हो गई। यशोदा ने कसम खा ली, मेरा लाल घर के अंदर ही बूढ़ा हो जाएगा, पर तुम्हें उसका मुंह नहीं देखने दूंगी। सोचिए, एक माँ की जिद की ये इंतहा थी। तो शिव ने भी जवाब दिया, शब्दों से नहीं, अपने काम से। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा और वहीं ध्यान में बैठ गए। मतलब साफ था, ठीक है, जब तक दर्शन नहीं तब तक हम यहीं। नंदगांव का वो दरवाजा अब एक दिव्य इंतजारगाह बन चुका था। और जब लग रहा था कि ये टकराव तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तभी कहानी में एंट्री होती है असली किरदार की, एक ऐसी शक्ति की जिसके आगे किसी की नहीं चलती। अचानक घर के अंदर पालने में लेटे बालकृष्ण रोने लगते हैं। और ये कोई मामूली रोना नहीं था, एक ऐसा दर्द भरा रोना जैसे कोई अपने सबसे प्रिय से बिछड़ गया हो और उसे बुला रहा हो। यशोदा मैया तो परेशान हो गई। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, दूध पिलाया, शहद चखाया, खिलौने दिखाए, पालना झुलाया, पर कुछ भी तो काम नहीं आया। कान्हा तो बस रोए जा रहे थे, बल्कि उनका रोना और भी तेज होता जा रहा था। जब यशोदा बिल्कुल हार गईं, तो उनकी एक सखी ने सलाह दी, मैया कहीं लाला को नजर तो नहीं लग गई, और क्या पता दरवाजे पर जो सिद्ध योगी बैठे हैं वही इसका तोड़ जानते हों। अब एक माँ अपने बच्चे के आंसुओं के आगे कब तक टिकती। यशोदा ने अपनी जिद छोड़ दी। उनका दिल पिघल गया। वो हार कर मान तो गईं, पर एक शर्त अब भी थी कि योगी दूर से ही देखेगा, पास नहीं आएगा। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है, जहां सारे झगड़े, सारी जिद खत्म हो जाती है
और एक दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। अब देखिए चमत्कार कैसे होता है। जैसे ही शिव आंगन में कदम रखते हैं, कान्हा का रोना धीमा हो जाता है। वो और पास आते हैं, रोना बिल्कुल बंद। यशोदा को लगा चलो काम हो गया। उन्होंने योगी को वापस जाने को कहा और जैसे ही वो मुड़े, कान्हा फिर से दहाड़े मार के रोने लगे। बस उसी पल यशोदा की आंखों पर से पर्दा हट गया। वो सब समझ गईं। ये योगी कोई खतरा नहीं है, ये तो खुद समाधान है। उनका सारा डर एक पल में श्रद्धा और आश्चर्य में बदल गया। तो ये जो दर्शन शब्द है, इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। ये एक पवित्र मिलन है, एक आध्यात्मिक अनुभव जिससे आशीर्वाद मिलता है। और इसी एक अनुभव के लिए तो शिव कब से इंतजार कर रहे थे। और फिर यशोदा ने खुद अपने लाला को उस योगी की गोद में दे दिया। आखिरकार भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। उन्हें अपने आराध्य के उस मनमोहक बाल रूप के दर्शन मिल ही गए। कहते हैं उस एक पल के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया हो। वो एक पल, बस वो एक पल, जहां एक माँ का बेइंतहा प्यार और एक भक्त की अटूट श्रद्धा एक हो गए। एक ऐसा संगम जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये कहानी असल में थी क्या? क्या ये एक माँ के प्यार का इम्तिहान था जिसने हर मुश्किल का सामना किया, या फिर ये एक भक्त के अटूट विश्वास का पाठ था जो सिखाता है कि सच्ची लगन हो तो भगवान भी मिल जाते हैं? शायद ये कहानी इन दोनों का ही एक अद्भुत संगम है।